हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए सेट नंबर 5 लाए हैं। आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2019 की तृतीय पाली की है। आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आइए आपको दिखाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा पूरा किया गया था? अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा पूरा किया गया था? गुरु अर्जुन देव। किसके द्वारा? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। एटीएस गैस द्वारा उपयोग किए जाने वाले डैश को मापने की एक इकाई है। एटीएस गैस द्वारा मापने की इकाई है। यह है दाब का। किसका? दाब का। किसका है? दाब का। कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र है। ये आंध्र प्रदेश के हैं। आप आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन है ये बताइएगा। आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन है आप ये बताइएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, पानी के लिए डैश बनाने के लिए दो हाइड्रोजन अणु ऑक्सीजन के एक अणु से मिलते हैं। पानी के एक डैश बनाने के लिए दो हाइड्रोजन अणु ऑक्सीजन के एक अणु से मिलते हैं। आपका आंसर सही है, दो अणु। कौन सा? दो अणु। क्या है? दो अणु। दो अणु सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका गुजरात है। गुजरात का चीफ मिनिस्टर बताइएगा। गुजरात का चीफ मिनिस्टर और लोकसभा सांसद। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है सदाबहार शंकुधारी वृक्ष मुख्य रूप से किस जीवों में पाए जाते हैं? सदाबहार शंकुधारी वृक्ष मुख्य रूप से किस जीवों में पाए जाते हैं? अब क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर 2 सही है। कौन सही है? आंसर 2 सही है। भारत का पहला वायसरॉय कौन था? भारत का प्रथम वायसरॉय कौन था? क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्नवालिस। क्या होगा? लॉर्ड कर्नवालिस। चलिए आगे देखते हैं। किस अधिनियम ने भारत की दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया था? किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया था? इसका आंसर सही है, भारत सरकार अधिनियम 1858। कौन? भारत सरकार अधिनियम 1858। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? निम्नलिखित में कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? तो आपका आंसर सही है, शिलप्पाकादिकरम। शिलप्पाकादिकरम। कौन सा है? शिलप्पाकादिकरम। अब क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नियम से लागू और विनियमित किया था? ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नियम से लागू और विनियमित किया था? आपका आंसर सही होगा, रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773। क्या होगा? रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773। क्वेश्चन नंबर 12 आया, आयत पर लगे कर को क्या कहा जाता है? आयत पर लगे कर को क्या कहा जाता है? तो इसको टैरिफ, कौन सा कर कहेंगे? टैरिफ कर। आयत पर लगे कर को टैरिफ कर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रक्रिया
जिसके द्वारा एक जीवित पौधे का पानी प्रसारण द्वारा कम होता है और सिकुड़ता है उसे डैश कहा जाता है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे का पानी प्रसारण द्वारा कम होता है और सिकुड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसको प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? निम्नलिखित में कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। अल्पस, हिमालय, एंडीज, रॉकी। तो इसका आपको आंसर होगा एंडीज राइट है। ये ध्यान में आपको रहना चाहिए कि एंडीज कहाँ पे है। एंडीज आपका ये राइट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह है? मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो इसका आंसर होगा 2। क्या? 2। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है मुंबई में। कहाँ स्थित है? मुंबई में। मुंबई के चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस। क्या है? देवेंद्र फडणवीस। वहाँ पे लोकसभा के 48 सीट है। किन्मन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? किन्मन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? ये की थी लुईस पास्चर ने। किन्मन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने। किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा को शामिल किया गया था? किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा को शामिल किया गया था? इसका आंसर है 1896। कब? 1896। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्य बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्य बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? आता है 20 का आंसर सही है 4। जमा स्वीकार करना। जमा स्वीकार करना। निम्नलिखित में कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय शैली है? निम्नलिखित में कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय शैली है? तो आपका आंसर होगा भारतनाट्यम। कौन सा होगा आंसर? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम। ये 20 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको अच्छा से देखें और याद करें। धन्यवाद। ये किसका है? बाबू के। चालू है वो तो रुक जाइए ना। देखिए साला चालू है।